हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले चलिए बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हाउ आर यू पीपल? आई थिंक यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके इम्पोर्टेंस को बताऊँगी, उसके अंदर की गहराइयों को बताऊँगी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हम नहीं कह सकते, ये आपको अंदर तक फील कराएगी। बिकॉज एज अ ह्यूमन मीन्स हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। देर आर लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर. वी आर बाउंडेड विद द रिलेशंस, whether it will be relation with the parents, with the children, with the friends, with the neighborhood, with the society in large. So whatever the relationship we are sharing, the emotions guide us and provide us a great development and adjustment. So and even security and the love and affection. So जो टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है अनकंडीशनल लव. दैट इज़ वेरी वेरी बिगेस्ट वर्ड with the deep meaning inside it. So unconditional love हमारे पूरे पर्सनालिटी को या हमारे रिलेशनशिप को कैसे गाइड करता है, कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथफुल बनाता है और हमें किस तरह से फ्लरिश करता है. तो आज उस एक बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे. और प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी एंड यू कैन फील विद द वेरी डीप लेवल. सो शायद आपके जो भी रिलेशनशिप्स हों, आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, उनका जो भी स्टेटस है अपनी फैमिली में, अपने पेयर ग्रुप में, तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है. तो प्लीज़ आप ये जानकारी ज़रूर लीजिए और फील करिए. इसलिए अंत तक सेशन में ज़रूर बने रहिएगा. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. प्लीज़ बी इन द सेशन. एंड एक चीज़ और, ऐसे ही बहुत सारी एक्साइटिंग टॉपिक्स और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मैं लेके आपके सामने आऊँगी जिससे आपको कई फ़ायदे मिलेंगे. तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स का लाभ उठाइए. तो व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव? इसकी गहराइयों को, इसके डीप में जाने से पहले वी हैव टू नो अबाउट द लव. व्हाट इज़ एग्जैक्टली लव? ये जो 4 लेटर्स से बना हुआ ये वर्ड है, द लव विच इज़ एम्बेडेड विद द 4 लेटर्स LOVE. इट हैज़ द ग्रेट मीनिंग इनसाइड इट. अगर हम उस गहराइयों को, उस इमोशंस को समझ लें कि ये लव वर्ड सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि हम बोल दिए किसी से भी आई लव यू, बट इस लव का मतलब क्या है, हम जिससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं. तो ये जो इसके 4 लेटर्स हैं, इसी में इसकी बातें छुपी हुई हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एल, लव में एल का मतलब होता है लॉयल्टी. कोई भी रिलेशनशिप में जाए वो एनी रिलेशनशिप हो, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. You have to be loyal to the other person and other person have to be loyal to you. So loyalty in between the relationship is very very important. Next letter is O. O means openness. अगर आप ओपन नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, खुल के अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, इवन दैट विल बी द हैप्पी थिंग और सैड थिंग, वट एवर द हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट्स, अगर आप शेयर नहीं कर सकेंगे, अगर आप ओपन नहीं होंगे, खुल के आप एक दूसरे को हर चीज़ बता नहीं पाएंगे, इफ़ देयर इज़ एनी रेसिस्टेंस, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो पाएगी. तो इन अ रिलेशनशिप एंड इफ़ द वन पर्सन लव टू अदर मीन्स कि आपको यू हैव टू बी ओपन विद ईच अदर. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो दैट इज़ वी.
तो वी हैव टू गिव वैल्यू टू ईच अदर, वी मीन्स वैल्यू, गिव वैल्यू टू ईच अदर। अगर आपके अंदर एक दूसरे के प्रति सिमिलर वैल्यूज़ नहीं होंगे, अगर आप उसके वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे या वो आपके वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो द रिलेशनशिप विल नॉट बी ग्रो, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से खिंचाव सा रहेगा। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। नेक्स्ट अगर हम लास्ट वर्ड की बात करें, दैट इज द फोर्थ लेटर इन द वर्ड लव इज ई। ई मीन्स एम्पैथी। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। आप दूसरे के जगह पे खड़े होके सिचुएशंस को सोच के उसकी भावनाओं को समझिए, जानने की कोशिश करिए कि वाई ही और शी सेड लाइक दिस। या चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, तो आप एज अ पेरेंट अगर आप सोच रहे हैं तो आप बच्चे की जगह पे जाके सोचिए, उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए व्हाट द चाइल्ड ट्राइंग टू से। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, तो यू हैव टू एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर कि हाँ, अगर वो कुछ सोच रहा है तो यू कैन स्टैंड ऑन देयर प्लेस एंड थिंक कि ऐसा वो क्यों सोच रहा है। एक दूसरे के परसेप्शन को समझने की कोशिश करिए। इस तरह से कोई भी फेलो मेंबर हो या फिर कोई भी कंपेनियन हो, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू ईच अदर टू बिल्ड योर रिलेशनशिप एंड ग्रो योर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर। तो जब हम लव, इस लव के चारों लेटर्स को अच्छे से अपने अंदर डीपली उतार लेंगे और फिर हम उस लव बॉन्ड को अच्छे से बना पाएंगे, तब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आता है, क्योंकि इस लव, जब हम लव को अच्छे से समझ जाएंगे तब उसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा, दैट इज अनकंडीशनल। क्योंकि अनकंडीशनल वर्ड ही अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ग्रेट मीनिंग, ग्रेट डीपनेस लिए हुए है। क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही है कि द एनीथिंग विदाउट एनी कंडीशंस। तो लव जब हम किसी भी व्यक्ति से करते हैं और अगर अनकंडीशनली करते हैं, तो दैट इज we have to give love without any conditions, without think about any benefits to returning back the things which we have done for somebody who is very beloved to us. Unconditional love is a type of love that is given freely without any expectations and conditions. तो ये एक ऐसा शब्द है अनकंडीशनल लव, जो हम किसी को भी बहुत खुले मन से देते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, लव करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। तो यहाँ पे हम अपने बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ सिर्फ हम अनकंडीशनल, बस किसी भी कंडीशंस के बजाय हम सिर्फ देना, गिवर जो होता है वो कभी भी लेने का नहीं सोचता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एज अ पेरेंट्स अगर हम बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं तो वो अनकंडीशनल, खास करके अगर मदर्स लव की हम बात करें तो दैट इज़ वेरी वेरी अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स देयर चाइल्ड, कि वो सिर्फ देना जानती है। माँ का एक रूप होता है गिवर का, जो कि बच्चे को हर तरीके से सिर्फ देना चाहती है एंड ओनली शी एक्सपेक्ट्स द हैप्पीनेस ऑफ हर चाइल्ड। तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है अनकंडीशनल लव का। मदर्स लव इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल लव विच शी गिव्स टू हर चाइल्ड। तो और हम इस तरह से भी अनकंडीशनल लव को कह सकते हैं कि इट इज़ एन अफेक्शन विदाउट लिमिटेशन। और इस अनकंडीशनल लव की कोई लिमिट नहीं होती है, ना कोई कंडीशंस होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 4 टाइप्स के अनकंडीशनल लव को समझ सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल लव। फर्स्ट अगेप लव, सेकेंड फिलिया लव, थर्ड इरोस लव एंड फोर्थ स्टोर्ज लव। अगर हम एक एक करके इसको जाने, अगेप लव इज अ लव ऑफ मैनकाइंड एंड इज गॉड्स डिवाइन लव फॉर ऑल मैनकाइंड। इस अगेप लव मीन्स होता है कि जैसे ईश्वर अपने बंदों को, पूरे ह्यूमन मैनकाइंड को जो वो लव प्रोवाइड करते हैं, जो डिवाइन लव होता है, उसको हम अगेव लव से, ये एक
प्रकार का अनकंडीशनल लव होता है। इट इज़ द फेथफुल लव ऑफ गॉड फॉर ह्यूमंस। भगवान जो अपने ह्यूमंस को एक फेथफुल लव देते हैं, एज वेल एज ह्यूमन रेसिप्रोकल लव फॉर गॉड। और जो हमारी भक्ति होती है उसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि जो हमारी भक्ति होती है, जो हमारा प्रेज होता है भगवान के प्रति, वो क्या है, वो दैट इज द अनकंडीशनल लव विच गिव्स नेम एज अ अगेप लव। This is the highest form of love that is willing to make sacrifices for the good of the beloved। जो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके अच्छाई के लिए हम sacrifices, हर तरह की sacrifices देने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का लव होता है। तो इट इज़ अ डिवाइन लव, एक तरह से कि गॉड और जो भी गॉड और भक्त का जो एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसमें जैसा फेथफुल लव होता है उसको अगेव लव कहते हैं। नेक्स्ट कम फिलिया लव। अगर हम फिलिया लव की बात करें तो इट इज़ द लव ऑफ फ्रेंड्स एंड इक्वल्स। अपने दोस्तों के लिए, कंपेनियंस के लिए, क्लोज फ्रेंड्स के लिए, वॉरियर्स के लिए, एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए जो हमारे अंदर लव होता है अनकंडीशनल, उसको हम फिलिया लव बोलते हैं। Next, third type of unconditional love is the eros love. It is the form of passionate love or romantic love. ये एक तरह का बहुत ही passionate love या romantic love हम कह सकते हैं। And this love is shared by मैरिड कपल और लॉन्ग टर्म कपल्स। ये मैरिड कपल्स और लॉन्ग टर्म कपल्स के द्वारा शेयर किया जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ पैशनेट लव। नेक्स्ट, अगर हम अनकंडीशनल लव की बात करें, लास्ट लव जो लास्ट टाइप्स है वो है स्टॉर्ज लव। इट इज़ द लव दैट पेरेंट्स हैव फॉर देयर चिल्ड्रन। जो अनकंडीशनल लव जो पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति रखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉर्ज लव। एंड चिल्ड्रन फॉर देयर पेरेंट्स, और बच्चे भी जो लव अपने पेरेंट्स के लिए रखते हैं उसको स्टॉर्ज लव बोला जाता है। इट इज़ द लव ऑल्सो शोन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या सिबलिंग्स। जो सिबलिंग्स के बीच में, कजन्स के बीच में, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में जो भी लव शेयर्ड होते हैं उसको हम इस नाम से संबोधित करते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल लव। अब अनकंडीशनल लव के 4 पिलर्स होते हैं। अगर हम उन 4 पिलर्स को अच्छे से समझ लिए तो ये पूरी तरह से अनकंडीशनल लव को डिफाइन करता है। डिफाइंस वेरी नाइसली विथ 4 पिलर्स दैट लव इज अनफेलिंग, कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी झुकने वाला नहीं। मतलब कहने का मतलब वो लव इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी अपने को कभी वो फेलियर होने ही नहीं देता है। नेक्स्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड। थर्ड, स्टेडफास्ट। एंड फोर्थ, प्रोडक्टिव। तो ये 4 अनकंडीशनल लव के पिलर्स हैं। सो एज अ ह्यूमंस वी हैव टू गिव अनकंडीशनल लव टू आवर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दोज हु केयर्स फॉर अस एंड लव अस। तो अनकंडीशनल लव से हम अपनी लाइफ को जितना हो सके हैप्पी बना सकते हैं, दूसरों की लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो इनर डेवलप होती है, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति अगर हम अनकंडीशनल हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा फ्लरिश करता है। इवन जिसके प्रति हम हैं उसको भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है और किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दैट दिस ऑल इज एनफ फॉर दिस सेशन। आई विल कम बैक with my next new topic. So please do subscribe my channel to take more and more benefits from it. And thank you for watching my video. If you like this video, please give like. And if you want to give some comments, if you have to ask any question, please comment box पे ज़रूर दीजिए। And I'll be back with my next video. तब तक के लिए do care of yourself. Bye bye. Take care.